हेलो, आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। मैं हूं नीतू कुमार और हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय जो कि आजकल फिल्मों में बहुत कम नज़र आती है लेकिन चर्चा में बहुत रहती हैं। ऐश्वर्या राय जो है 90s में भी बॉलीवुड में छाई रही, साल 2000 में भी उनका जलवा रहा और आज भी उनकी फिल्में बहुत नहीं आती लेकिन खबरों में बनी रहती हैं। ऐश्वर्या राय के बॉलीवुड में बहुत चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोगों से उनकी अच्छी दोस्ती रही तो उनके दुश्मन भी कम नहीं। बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ ऐश्वर्या का 36 का आंकड़ा रहा। एक वक्त था जब सोनम कपूर ने सरेआम कहा जाता है कि ऐश्वर्या को आंटी कह दिया था। हालांकि सोनम हमेशा इस बात से इनकार करती रही। आपको बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल में ये दोनों एक्ट्रेसेस जो हैं भारत का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। दोनों ही लॉरियल ब्रांड का चेहरा रही हैं और ऐश्वर्या राय बच्चन जो है पिछले 16 सालों से कांस फिल्म फेस्टिवल में लगातार शिरकत कर रही हैं और उसके बाद साल 2009 में सोनम कपूर की भी एंट्री हुई थी। कहा जाता है कि वहां जाने से पहले सोनम ने कहीं बातों बातों में ऐश्वर्या को आंटी कह दिया था और इसकी ये जो खबर है मीडिया में फैल गई थी और जाहिर है ऐश्वर्या तक भी पहुंची और ऐश्वर्या उनसे नाराज भी हुई होंगी। बाद में सोनम ने ये सफाई दी थी कि उन्होंने ऐश्वर्या को आंटी इसलिए कहा क्योंकि वो उनके पापा की कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हालांकि सोनम ने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं कही। मीडिया में ऐसी बातें जो है अपने आप ही फैल जाती हैं। कहा जाता है कि ऐश्वर्या ने भी सोनम से इसका अच्छा बदला लिया था। कांस फिल्म फेस्टिवल में दोनों को एक साथ जो है रैंप पे चलना था लेकिन ऐश्वर्या ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया था। सोनम और ऐश्वर्या को अभी भी बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं देखा जाता। दोनों ही कांस फिल्म फेस्टिवल में जाती हैं लेकिन कभी भी इन दोनों ने एक साथ रेड कार्पेट पे या फिर वहाँ रैंप पर वॉक नहीं किया। ऐश्वर्या की दुश्मनी जो है सिर्फ सोनम से ही नहीं रही, बॉलीवुड में उनके बहुत सारे दुश्मन रहे और ख़ासकर जो है सलमान खान का भी नाम आता है कि उनसे जब उनका ब्रेकअप हुआ तो ऐश्वर्या और सलमान के रिश्ते जो हैं वाकई में बहुत ख़राब हो गए। एक ऐसा समय था जब ऐश्वर्या को बॉलीवुड में फिल्में मिलनी बंद हो गई और ऐश्वर्या ने जो है सलमान से ब्रेकअप के बाद उनका नाम भी कभी अपनी ज़ुबान पर नहीं लिया और ना ही उनके साथ किसी फिल्म में काम करने का सोचा। तो देखा जाए तो सलमान खान से जो है उनकी अच्छी खासी दुश्मनी रही। इसी तरह विवेक ओबरॉय के साथ भी ऐश्वर्या ने एक ही फिल्म की, वो फिल्म भी बहुत नहीं चली। उसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें आई और ये बातें जो है बहुत ज़्यादा जब पब्लिक हो गई, सलमान और विवेक ओबरॉय के बीच जब लड़ाई हुई तो ऐश्वर्या ने जो है विवेक से भी हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया और कहीं ना कहीं उनसे भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। ऐश्वर्या की अगर कैट फाइट की बात करें तो कटरीना कैफ के साथ उनकी ज़बरदस्त कैट फाइट रही। हालांकि ये दोनों एक्ट्रेसेस कभी भी आमने सामने एक दूसरे से नहीं लड़ी लेकिन ऐसा भी समय था जब सलमान खान से ब्रेकअप हुआ तो कटरीना कैफ उनकी लाइफ में आ गई थी और उसके बाद ऐश्वर्या के जो भी ब्रांड्स थे जिनके वो विज्ञापन किया करती थी उस पर जो है धीरे धीरे कटरीना कैफ का कब्जा होने लगा था। बॉलीवुड में जो ऐश्वर्या की नंबर 1 की पोजीशन थी वहाँ पे जो है कटरीना कैफ आने लगी थी और ऐसे में जो है इन दोनों की राइवलरी की खबरें आती थी। आपको ये बता दें कि गीतांजलि एक ब्रांड था, डायमंड के जो है गहनों का विज्ञापन किया करती थी ऐश्वर्या, वो ब्रांड भी एक समय में कटरीना के पास चला गया था और उस दौरान जो है दोनों के राइवलरी की बहुत खबरें जो है सामने आई थी। कटरीना और ऐश्वर्या को कभी भी बात करते हुए नहीं देखा गया। इसकी एक वजह सलमान खान भी है क्योंकि दोनों ही ये जो एक्ट्रेसेस हैं सलमान खान का अतीत रह चुकी हैं। अब बात करते हैं करीना कपूर के साथ भी ऐश्वर्या के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे क्योंकि जब करीना आई उस समय ऐश्वर्या जो है नंबर 1 पे थी और कहा जाता है कि करीना के आने से कहीं ना कहीं ऐश्वर्या के स्टारडम पे भी असर पड़ा और करीना और ऐश्वर्या में भी हमेशा ही राइवलरी रही। इसके अलावा रानी मुखर्जी के साथ भी ऐश्वर्या के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे। एक समय था जब ऐश्वर्या जो है रानी मुखर्जी की अच्छी दोस्त हुआ करती थी लेकिन कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब अभिषेक बच्चन की लाइफ में रानी मुखर्जी थी और उसी दौरान जो है अभिषेक बच्चन ने उनका साथ छोड़कर ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लिया था जिसकी वजह से रानी भी जो है ऐश्वर्या से दूरी बनाए रखती हैं और इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच जो है अनबन की खबरें आई। अभिषेक बच्चन ने एक फिल्म की थी लागा चुनरी में दाग। ये फिल्म उन्होंने जो है ऐश्वर्या से शादी के बाद इस फिल्म के कुछ हिस्से शूट किए थे और कहा जाता है कि शूटिंग लोकेशन पर ऐश्वर्या भी होती थी और रानी भी और दोनों जो है एक दूसरे से बात नहीं किया करती थी। तो ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ ऐश्वर्या की अनबन रही। ऐश्वर्या को एक बहुत ये है कि बहुत स्वाभिमानी एक्ट्रेस माना जाता है। उनके पास अभी बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं हैं, वो माँ बन चुकी हैं और उसके बाद से लगातार जो है उनकी बेटी जो है 10 साल की हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद जो है ऐश्वर्या अपनी बेटी की परवरिश में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं और उन्होंने जो है फिल्में देखा जाए तो पिछले 10 साल में बहुत कम की हैं। बीच में उनकी 3-4 फिल्में ही आई और एक बार फिर से जो है ऐश्वर्या जो है अभी फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं और अपनी बेटी के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रही हैं।